नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसी के साथ आज से ही प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कोरोना को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने खास व्यवस्थाएं की हैं। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। ऑनलाइन भरे गए नामांकन पत्र का प्रिंट निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहीं नामांकन जमा कराने के लिए आने वाले प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जा सकेंगे। नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के साथ चलने वाले वाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 ही रहेगी। बता दें कि 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 19 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 107 सीट है, कांग्रेस के पास 88 सीट है, जबकि 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 28 सीटें खाली है जिन पर उपचुनाव होने हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज अधिसूचना जारी होगी और नामांकन का सिलसिला भी। नामांकन के लिए अधिसूचना आज से शुरुआत होगी और नामांकन भरने का जो समय है आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। लिहाजा आज से 16 अक्टूबर तक जो है वो नामांकन भरे जाएंगे और उसके बाद में मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है चुनाव की, उपचुनाव को लेकर मैदान में कि कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बात करें तो नामांकन को लेकर प्रत्याशियों को जो सिंबल के लिए बी फॉर्म दिए जाते हैं उसको बांटे जाने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी लगभग तस्वीर मध्य प्रदेश की पूरी तरह साफ है। कल कांग्रेस ने अपने जो एक सीट बची हुई थी ब्यावरा, वहां पर आखिरी उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस और बीजेपी कर चुकी है और आज से नामांकन भरने की शुरुआत होगी। खास करें तृप्ति तो इस बार कई सारे परिवर्तन जो है चुनाव में देखने को मिलेंगे। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है कोरोना के मद्देनजर प्रत्याशी के साथ में नामांकन भरने के लिए केवल लोक प्रतिनिधि ही उसके साथ में जा सकते हैं। इसके अलावा गाड़ियों का जो पहले काफिला लंबा हुआ करता था, 5 गाड़ियों की जो अनुमति थी, पर लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक रैली या जुलूस की तस्वीर में आते थे, अब उसकी बजाय महज 2 गाड़ियों को जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोरोना महामारी के मद्देनजर अगर कोई प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए सीधे तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नहीं आना चाहता है तो ऑनलाइन नामांकन जो है वो भी दाखिल किया जा सकता है। ये पहली बार मध्य प्रदेश या देश में कहना चाहिए कि चुनाव के अंदर ये प्रयोग कोरोना महामारी के चलते होने वाला है कि ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा भी प्रत्याशी को मिलेगी। तो कई सारे परिवर्तन किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से कोरोना महामारी के मद्देनजर और देखना होगा कि आज से जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 16 अक्टूबर तक जब नामांकन भर जाएंगे तो कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में सामने रहते हैं। चलिए, नजर बना रखिएगा। सुधीर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 3 तारीख को मतदान होना है। 3 नवंबर की तारीख है। मौजूदा स्थिति की जानकारी आपको पहले ही दी हमने कि बीजेपी की 107 सीटें हैं और जो 20 से 22 सीटें हैं वो पूरा समीकरण बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो कांग्रेस के लिए सभी की सभी सीटें बेहद अहम है। बीजेपी को भी जोर आजमाइश करनी जरूरी है। – 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आप देख रहे हैं, जहां कुल सीटें 230 थी, जिसमें 114 कांग्रेस से जीती थी। निर्दलीयों और सपा बसपा के साथ समर्थन से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन मार्च में तेजी से सियासी घटनाक्रम बदले। 22 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ की सरकार गिर गई और अब उपचुनाव होने हैं, जिसमें ये तय होगा कि सत्ता किसके हाथ में बरकरार रहेगी।
बात मरवाही सीट की करें तो छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। आज से उपचुनाव के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इधर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक राजीव भवन में आज शाम 7 बजे होगी, जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम 4 बजे रायपुर आएंगे। बैठक में मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किए जाने के संबंध में भी बात होगी। इस बैठक में ऋचा जोगी और अमित जोगी के जाति मामले पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही दोनों के नामांकन भरने के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बैठक में सभी दावेदारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद दावेदारों का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। फिर हाईकमान जिस नाम पर मुहर लगाएगी उसे पार्टी की ओर से बी फॉर्म दिया जाएगा। शरद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, दावेदारों की कितनी लंबी फहरिस्त है और क्या कोई एक नाम समझ में आता है जिस पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल, बात करूं तीनों ही पार्टी की तो भाजपा ने जहां स्पष्ट कर दिया कि 4 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है, वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी अब एक असमंजस की स्थिति आई कल रेणु जोगी के बयान के बाद कि अमित जोगी या ऋचा जोगी भी प्रत्याशी हो सकती हैं। अब तक ये माना जाता रहा कि अमित जोगी ही चुनाव लड़ेंगे, पर कल ये एक स्थिति निर्मित हुई है कि ऋचा जोगी भी यहाँ प्रत्याशी हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ने 7 से लेकर 8 दावेदार फिलहाल कल रायपुर जाकर मुख्यमंत्री से 1-to-1 चर्चा किए हैं, जिनके बारे में फैसला करने के लिए आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर पहुंचेंगे और इनकी बैठक लेकर हो सकता है आज ही एक नाम फाइनल करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया जाए। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि दावेदारों के भी लिहाज से और आज से ही मरवाही के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त रीना बाबा साहब जो पदाधिकारी है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले, वो भी यहाँ पहुंची हुई है और चुनावी तैयारियों को जायजा ले रही हैं। जी, शुक्रिया आपका शरद जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज देवास दौरे पर जाएंगे। हाट पिपलिया के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। शिवराज शिप्रा मंडल के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। मुरैना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। अंबाह में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक है। कार्यकर्ताओं को सिंधिया उपचुनाव में जीत का मंत्र देंगे। तो तीनों ही दिग्गज नेता लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाट पिपलिया के दौरे पर रहेंगे, जहां पर दीपक जोशी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं बीजेपी के लिए। बहरहाल बसपा ने भी वहां पर एक प्रत्याशी उतारा है जो कांग्रेस के लिए मुश्किल है, लेकिन इस पूरे समीकरण को बीजेपी कैसे ठीक करेगी ये आज हाट पिपलिया के दौरे के बाद ही, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अंबाह में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक लेंगे। ग्वालियर चंबल अंचलों में कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आज सभा करने वाले हैं। आज देवास दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाट पिपलिया के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां से मनोज चौधरी को टिकट बीजेपी ने दिया है, जो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अंबाह में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक लेने वाले हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की। सुधीर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सुधीर, 3 बड़े दिग्गज हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। तीनों ने ही पूरी ताकत झोंक दी है। संगठन से करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़ा रहे हैं, तो सारी चीजों को समीकरण साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, निश्चित तौर पर और चुनाव के मद्देनजर काफी अहम ये दौरे माने जा रहे हैं। खासकर अगर बात करें तो कार्यकर्ता और जो मंडल के जो सम्मेलन है वो आज इन नेताओं के द्वारा लिए जाएंगे। अगर बात करें तो आज चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभात झा, राकेश सिंह, नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, राजेंद्र शुक्ला, बंसीलाल गुर्जर, देवेंद्र वर्मा, ये बड़े नेता हैं जो कि आज चुनावी मैदान में नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो वह हाट पिपलिया और सुभाषरा विधानसभा के अंदर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह सबसे पहले हाट पिपलिया के जो कानड़ है, कानड़ की छिपरा है, वहां पर मंडल सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा
सुवासरा के कयामपुर मंडल में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है शिरकत करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की अगर बात किया तो मेहगांव और गोहद और भांडेर में आज वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। ददरुआ, गोहद विधानसभा के और चितौरा भांडेर मंडल में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है ग्वालियर पूर्व और जो विधानसभा है जहाँ पर मुन्नालाल गोयल बीजेपी के प्रत्याशी है उनके पक्ष में मंडल सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। फग्गन सिंह से अनूपपुर में। तो आज एक लंबी फहरिस्त है बड़े नेताओं की बीजेपी की ओर से जो भी चुनावी मैदान में जाने वाली है और कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी का जायजा जो है इन नेताओं के साथ लिया जाएगा। शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त मुरैना से मिल रही है। 31 लाख रुपए जब्त हुए हैं। चेकिंग के दौरान 31 लाख रुपए जब्त किए गए। 3 अलग अलग कारों से 31 लाख रुपए जब्त हुए हैं। एसएसटी टीम ने रकम जब्त की है। सरायछोला थाने के अल्लाह बेली चौकी का यह मामला है। सत्येंद्र जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या है ये पूरा मामला? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। एसएसटी टीम ने रकम जब्त की है। एक बड़ी रकम है 31 लाख रुपए की। 3 अलग अलग गाड़ियों से इन पैसों को बरामद किया गया है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। चेकिंग के दौरान 31 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ये पैसे कहां के थे, कहां ले जाए जा रहे थे, इस पर पूरी तफ्तीश पुलिस की जारी है। 3 अलग अलग कारों से 31 लाख रुपए बरामद हुए हैं। एसएसटी की टीम ने इन नोटों की गड्डियों को कार से बरामद किया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। सत्येंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो व्यापारी हैं ये अलग अलग गाड़ियों में, जो 3 गाड़ियां उनसे आ रही थी और ये अलग अलग चेकिंग जो अल्लाहवेली पे चेकिंग पॉइंट लगे थे वहां से ये पैसे जब्त किए हैं। एक व्यापारी से 25 लाख रुपए जब्त किए हैं, एक से क्या कहते हैं 4 लाख रुपए जब्त किए हैं, एक से 2 लाख। इस तरीके से मिलाकर 31 लाख रुपए टोटल एसटीएफ जो टीम है उसने 2 अलग अलग स्थानों से ये जब्त की गई है। और ये पूरा जो पैसा है वो उत्तर प्रदेश से एमपी के लिए लाया जा रहा था। हालांकि पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही है। ये संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि ये चुनाव में भी बांटने के लिए हो सकता है या कि नहीं, लेकिन जो गाड़ियों से जो पैसे जब्त किए गए उन्होंने कोई मूल दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए। तो पुलिस ने और एसटीएफ की जो टीम है उन्होंने इस पैसे को ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है और आगे की जो कार्यवाही है वो जांच में की जा रही है। और हालांकि जो अगर ये पैसे की बात की जाए तो चूंकि 31 लाख रुपए एक बड़ी मात्रा है तो उसको लेकर आयकर विभाग को भी, इनकम टैक्स को भी ये पूरा मामला सौंपा जा रहा है। जी शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ नरसिंहपुर पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो इंदौर को बड़ी सफलता मिली है। करीब 10 करोड़ रुपए की हशीश के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी आरोपी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 117 किलो चरस के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की है। तस्कर 2 गाड़ियों में छिपाकर नेपाल बॉर्डर से ड्रग्स तमिलनाडु ले जा रहे थे, जिन्हें नेशनल हाईवे से धर दबोचा गया। तस्करी करने वाले 4 आरोपी तमिलनाडु और 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। ड्रग्स के खिलाफ ये अब तक की बड़ी कार्रवाई में से एक बताई जा रही है। ड्रग्स कारोबार पर बड़ा एक्शन। देश भर में जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है, ऐसे में वो रूट भी एनसीबी के रडार में है जहां से अवैध तस्करी ड्रग्स की जा रही है। नरसिंहपुर में यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का खुलासा हुआ है। 10 करोड़ की हशीश जब्त की गई है। डीआरआई भोपाल और इंदौर की साइड टीम के साथ कार्रवाई की गई। इसमें 2 व्हीकल्स, एक टाटा जेस्ट और एक डस्टर, जिसमें 7 लोग थे, उनको रोक के पूछताछ की गई, उनकी सघन चेकिंग की गई। तो चेकिंग के बाद करीबन 117 किलो हशीश जो है उनसे बरामद हुई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जांच की जा रही है। पंकज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, कैसे पुलिस ने पकड़ा इनको और आगे अब क्या कार्रवाई चल रही है? जी, बताना चाहूंगा कि ये नरसिंहपुर पुलिस और इंदौर नारकोटिक की संयुक्त कार्रवाई थी। उन्होंने टोल नाके के पास एक बैरिकेड बनाया हुआ था और लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, क्योंकि उनको इनपुट मिले थे कि एक बड़ी खेप यहाँ से निकलने वाली है और उसे लेकर पूरा यह
तंत्र बिछाया गया था, पुलिस को अलर्ट किया गया था और आखिरकार नरसिंहपुर पुलिस और नारकोटिक विभाग को इसमें कामयाबी मिली है। और एक बड़ी खेप जो 8 से 10 करोड़ की हशीश बताई जा रही है, उनके साथ साथ 7 आरोपी भी पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं उनके तार इंटरनेशनल तस्करी से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 3 आरोपी जो हैं उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और 4 आरोपी हैं जो तमिलनाडु के हैं। शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान तमाम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित की गई, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह पुलिस कार्रवाई कर रही है उसे लेकर कई बड़े सवाल खुद पुलिस के ऊपर खड़े हो गए हैं। दरअसल क्लब में नशे की पार्टी आयोजित होने और गोली चलने की घटना के 10 दिन बाद भी पुलिस ने न तो क्लब के प्रमुख संचालकों से पूछताछ की और न ही उसे गिरफ्तार कर पाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पुलिस इन्हें बचाने में तो नहीं जुट गई। टोटल लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में बर्थडे पार्टी और गोलीकांड की घटना के बाद राजधानी पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। घटना के बाद एक्शन लेने में पुलिस ने जो रवैया अख्तियार किया है वो इन सवालों को और बड़ा और गहरा कर रहा है। क्वींस क्लब की घटना को 10 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन नियम और कानून की धज्जियां उड़ाने वाले क्लब के प्रमुख संचालक नमित जैन, चंपालाल जैन, नेहा जैन न तो अब तक पूछताछ हुई है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पार्टी में शामिल होने वाले और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले 14 लोगों की गिरफ्तारी जरूर दिखा दी, लेकिन सवाल यह है कि इस मामले के बड़े आरोपियों को अब तक बचाया क्यों जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर की जा रही देरी की आड़ में आरोपियों को बचने का मौका दिया जा रहा है। राजधानी पुलिस के पास इस सवाल का ठीक ठाक कोई जवाब नहीं है। इसमें पतासाजी की जा रही है और इसमें कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं। दस्तावेज अगर आ जाते हैं तो उसमें पुख्ता करने के लिए कि विवेचना अच्छे से हो, और इसमें हमारी टीम लगी हुई है। हमने जहां से लीज ली गई ज़मीन उस कार्यालय को भी पत्र भेजा है। सभी मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। राजधानी में कोकीन सप्लाई का जो नेटवर्क फूटा, उसमें जिन ग्राहकों के नाम सामने आए हैं उसमें एक नाम का सीधा कनेक्शन क्लब की पार्टी में शामिल एक युवती से है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर लगातार पार्टियां होती रही और पुलिस जानते हुए भी आंखें बंद किए रही। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के लिए डीवीआर जब्त किया था, लेकिन उसने अब तक ये नहीं बताया कि उस फुटेज में कितने लोग और कौन कौन से प्रभावशाली लोग दिखे। अगर 15 से 30 दिन पुरानी रिकॉर्डिंग खंगाली जाती तो इस आरोप का जवाब भी मिल जाता कि लॉकडाउन में वहां और पार्टियां हुई हैं या नहीं। सवाल ये भी कि प्रमुख संचालकों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई। अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी न होना क्या ये इशारा नहीं करता कि पुलिस पर रसूखदारों का दबाव है, या फिर पुलिस कार्रवाई की आड़ में उन्हें बचने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस दलील दे रही है कि जैन परिवार के तीनों आरोपियों को एक नोटिस भेजा गया है, लेकिन तीनों आरोपी घर पर नहीं मिले, लिहाजा परिवार के दूसरे सदस्य को नोटिस तामील कर दिया गया है। 14 लोग को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है और बाकी जो अन्य संचालक गण थे उनको गिरफ्तारी के लिए, उनको थाना उपस्थित के लिए उनको नोटिस तामील कराया गया है। जैसे ही वो उपस्थित आते हैं उनके प्रकरण में गिरफ्तारी की जाएगी। फरार ही हैं अपने सगुनत से भी। जिस नोटिस भेजे हैं, नोटिस में उनके संबंधित के द्वारा उसको रिसीव किया गया, लेकिन इनके द्वारा रिसीव नहीं किया गया अभी। पहले से ही सवालों के बॉन्डर में घिरे रायपुर पुलिस के सामने अब अपनी साख बचाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है, क्योंकि पुलिस ने ना तो नशे का एंगल टटोला, ना बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के फोन कॉल्स या व्हाट्सएप चैट खंगाली। क्वींस क्लब के प्रमुख संचालकों की गिरफ्तारी में तत्परता न दिखाना किसी बड़े खेल को ढकने की कोशिश नजर आती है। अब देखना है कि रायपुर पुलिस इस केस की तह में जाती भी है या रसूखदारों की ताकत के सामने वो ढेर हो जाती है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। सार्वजनिक जगहों पर गांजा पीने, सरेआम बिकने वाला पेपर रोल जल्द बैन हो सकता है। पुलिस ने पेपर रोल कारोबार बंद करने के लिए प्रशासन को दस्तावेज भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। नशे को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुए कारोबार और उसके प्रभाव की जानकारी देते प्रशासन से कारोबार बंद करने अनुशंसा होगी।
एसएसपी रायपुर अजय यादव ने नशा कारोबार को बढ़ावा देने किसी भी तरह की दूसरी सामग्री की खरीदी बिक्री को संज्ञान में लेकर आगे बड़े अभियान की शुरुआत करने के संकेत दिए हैं। पिछले दिनों वीआईपी रोड स्थित सार्वजनिक जगहों पर दुकानों में बड़ी मात्रा में पेपर रोल, जिसे परफेक्ट रोल भी कहते हैं, इसका पार्सल जब्त हुआ था। पेपर रोल का इस्तेमाल सिर्फ गांजा पीने ही होता है। नशे को बढ़ावा देने वाले प्रोडक्ट की जब्ती बनाकर जांच अफसरों ने प्रशासनिक अफसरों को भी इसकी रिपोर्ट दे दी है। नशा कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाने वाली रायपुर पुलिस ने भी मामला संज्ञान में लेकर कारोबार पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया है। जांजगीर चांपा के नगर पंचायत राहौत के होनहार जूनियर डॉक्टर भागवत दिवांगन के सुसाइड के मामले को स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने संज्ञान में लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर रैगिंग की घटना की जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि राहौत के जूनियर डॉक्टर भागवत दिवांगन जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में आर्थोपेडिक में पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ सीनियर्स उन्हें लगातार रैगिंग करके प्रताड़ित कर रहे थे, ऐसा आरोप परिवार का है। और रैगिंग से परेशान होकर 1 अक्टूबर को हॉस्टल के कमरे में उसने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजन जूनियर डॉक्टर के शव को लेकर आए और 3 अक्टूबर को अंतिम संस्कार के पहले परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। अब स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद जूनियर डॉक्टर भागवत दिवांगन के परिजन के मन में न्याय की आस जगी है। अभी तक इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार और जबलपुर पुलिस का सुस्त रवैया ही सामने आया है। अब छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से छत्तीसगढ़ आने पर किसी को भी क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। राज्य शासन ने यात्रियों के लिए क्वारंटाइन में रहने की बाध्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और सावधानियों के संबंध में जारी निर्देश लागू होंगे। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर वाणी हमर गोठ श्रवण के साथ।